अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पे मेरा फेसबुक, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब का लिंक नज़र आ रहा होगा और साथ ही साथ मेरी ब्लॉग का और मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 की ट्रेनिंग है, हमेशा की तरह इसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 वर्किंग विद माइक्रोज लेक्चर नंबर 6 है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक माइक्रो बनाते हैं। ठीक है, मैक्रोस बनाते हैं, सिंपल सा मैक्रोस बनाते हैं। कोई एडवांस लेवल का माइक्रो अभी हम नहीं बना रहे, फिर बाद में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। सही है। मैक्रो किस तरीके से बनाते हैं, ये देखें आप, क्रिएट और यहाँ से मैक्रो। ठीक है, मैक्रो के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक मैक्रो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम 2 से 3 फॉर्म रखेंगे इसके अंदर के अगर हम उस मैक्रो को क्लिक करें तो वो फॉर्म खुद बहुत खुल जाए। सही है। तो मैक्रो को हम क्या करते हैं, कह लें कि मिनी प्रोग्राम जो है हमारा मैक्रो है। ठीक है, मैक्रो के ज़रिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको जब हम रन करते हैं तो वो स्टेप जो हमने इसको बताए होते हैं वो रन हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैक्रो बनाता हूँ कि वो एक फॉर्म को ओपन करे। किस तरीके से, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको मैंने खोला, मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, फॉर्म को ओपन करना है। मैंने कहा ओपन फॉर्म। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसने मुझे फर्दर चीज़ें बता दी। सही है। यहाँ पे मैं इसको खोल के बताऊँगा कि कौन सा फॉर्म मुझे ओपन करना है। मैंने यहाँ से कहा कि लाइक मुझे एम्प्लॉय फ़ोन रिकॉर्ड ये ओपन करना है। फिर यहाँ पे डिफरेंट व्यू आ रहे हैं। फॉर्म डिज़ाइन व्यू में ओपन करना है, डेटा शीट व्यू में करना है, प्रिंट प्रीव्यू में करना है, लेआउट में करना है, जिसमें भी करना है वो इसको आप यहाँ से बता सकते हैं। लाइक मैं इसको फॉर्म पे ही रहने देता हूँ। अगर आपने कोई फ़िल्ट्रेशन करनी है यहाँ पे लगा दें। कोई SQL की कंडीशन है जिसको हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। डेटा मोड यहाँ पे आप बता सकते हैं इसको कि एंट्री ऐड करनी है, एडिट करनी है या रीड ओनली। ऐड पे मैं रखता हूँ तो जैसे ये फॉर्म खुलेगा तो उसमें एक ब्लैंक फील्ड आ जाएगी जिसमें ये क्या है, मुझे ऐड का ऑप्शन देगा। एडिट करता हूँ तो लास्ट रिकॉर्ड जो हमारा है वो आ जाएगा और उसको हम एडिट कर सकते हैं। रीड ओनली में ये सिर्फ हमें ये फॉर्म खोल के देगा, रीड ओनली मोड में होगा, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। मैं यहाँ से इसको कह देता हूँ ऐड। विंडो मोड इसको मैं नॉर्मली रहने देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक रिपोर्ट को ओपन कर लेता हूँ या आप कह लें क्यूरी। तो मैं यहाँ से आया ओपन क्यूरी के ऊपर कि मुझे एक क्यूरी ओपन करनी है। फिर मैं इस क्यूरी का इसको नाम दे देता हूँ, लाइक मैंने कहा एम्प्लॉय फ़ोन रिकॉर्ड। और इसको किस व्यू में आपने देखना है वो आप यहाँ पे व्यू बता देते हैं। लाइक मैंने इसको कहा डेटा शीट व्यू में ही चाहिए मुझे, और इसको लाइक मैं यहाँ से एडिट के ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, एक को मैंने ऐड पे रखा, दूसरे को मैंने एडिट पे रखा। और इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, तीसरा यहाँ से मैं कह देता हूँ ओपन रिपोर्ट। ठीक हो गया। रिपोर्ट में मैं यहाँ से खोल देता हूँ एम्प्लॉय फ़ोन क्यूरी। ठीक है, इसको व्यू रिपोर्ट व्यू में ही देखना है मुझे। ठीक है, और फिर यहाँ से आप कोई कंडीशन लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम इतने ही रखते हैं। अब इस क्यूरी को सबसे पहले मुझे सेव करना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके सेव किया और यहाँ पे मैंने कहा फर्स्ट क्यूरी, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट क्यूरी का और यहाँ से कहा ओके। अब मैं यहाँ से रन को क्लिक करता हूँ तो ये तीनों स्टेप एक साथ परफॉर्म होंगे। सिंगल स्टेप को क्लिक करने के बाद मैं ये करता हूँ तो ये 1 बाय 1 सारे स्टेप प्रोसेस होंगे। पहले सबसे पहला वाला होगा, फिर ये मुझसे पूछेगा दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ये रन होगा। इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये इसको विजुअल बेसिक के कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और विजुअल बेसिक के जो भी कोड है उस पर हम मज़ीद चाहें तो काम कर सकते हैं। कॉलेस सारे के सारे बंद हो जाएंगे। इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे हमारे पास। एक्शन बॉक्स ये जो साइड पे आप चाहें तो उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस आ रहे हैं जो आप यहाँ से डबल क्लिक करके भी असाइन कर सकते हैं। शो ऑल एक्शन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए
कुछ एक्शन मेरे पास आए जिनके आगे ये इस किस्म का निशान लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन का निशान। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको डेटाबेस से निकाल दिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल नहीं होते, क्योंकि ये ट्रस्टेबल नहीं है या इनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं किया जाता, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ से निकाल दिया गया है। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। मैं तीनों क्यूरीज़ को एक साथ रन करके देख लेता हूँ। ये देखिए मैंने रन को क्लिक किया और ये कह रहा है कि आपने इसको सेव करना है या नहीं। मैं यस करता हूँ इसको, ठीक है। और ये देखो तीनों क्यूरी मेरे पास परफॉर्म हो चुकी है, सही है। यहाँ पे ये रिपोर्ट आ गई मेरे सामने, सही है। ये एडिट करने के लिए मेरे पास आ गया एम्प्लॉय फ़ोन रिकॉर्ड, और यहाँ पे ये एक ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया मेरे पास एंट्री करने के लिए। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये अगर देखें आप तो मैक्रोज में ये फील्ड भी बनी हुई आ गई है। मैं इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर लूँ। अब अगर देखें मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये तीनों एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ तीनों को, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ बटन बनाने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं एम्बेड बटन, सही है। हम मैक्रोज उनके ऊपर अप्लाई करेंगे लेकिन वो एम्बेड होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि रिपोर्ट को ओपन करता हूँ यहाँ से, सही है। रिपोर्ट कौन सी वाली ओपन करता हूँ मैं, जिसमें है सोल्ड बाय कंपनी, सही है। प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी वाली रिपोर्ट, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। लेकिन इसको मैं किस में व्यू करता हूँ, लेआउट व्यू में। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से लेआउट व्यू में। क्यों लेआउट व्यू में क्लिक किया, मैं यहाँ पे इसके नीचे, सही है, यहाँ पे कह लें आप, इसके नीचे कुछ बटन ऐड करूँगा। उन बटन का क्या फंक्शन होगा कि वो बटन मेरे किस काम आएंगे, उन बटन के ऊपर मैं कंपनीज़ के नाम दे दूँगा। फिर मैं जिस कंपनी के बटन को क्लिक करूँगा वही कंपनी मेरे सामने आएगी, बाकी और कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। और एक और बटन बनाऊँगा जिसमें मैं ऑल रखूँगा, ताकि तमाम की तमाम कंपनीज़ को भी मुझे अगर एक साथ देखना हो तो मैं उसको यहाँ से देख सकूँ, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक रो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अरेंज में, ठीक है, अरेंज में मैं आया और मैंने कहा इंसर्ट रो बिलो, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास रोज़ आ रही हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि इस रो को मुझे अभी ब्रेक करना है, तो मैंने कहा स्प्लिट वर्टिकली, ठीक है। इसको मज़ीद अगर तोड़ना है तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको मज़ीद तोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ से इसके 3 हिस्से बना लिए। मैं 3 ही बटन बनाने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आया डिज़ाइन पे, यहाँ से मैंने बटन लिया और उसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से डबल क्लिक करके मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। नाम मैंने इसका कहा ऑल, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से बाहर क्लिक करता हूँ, दूसरा बटन लेता हूँ, उसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये जो मेरे पास कंपनी आ रही है बायोजेम, सही है। और फिर मैं एक और बटन बनाता हूँ जिस पे मैं इसको डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ सिप्ला, ठीक हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे ये 3 बटन बना लिए हैं, इनकी जगह मैं थोड़ी सी खोल लेता हूँ ताकि ये सही तरीके से मुझे नज़र आए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले इसके साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ। अभी मैंने इस पर कोई भी एक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं ये प्रॉपर्टी शीट को क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ इवेंट पे और ये देखें ऑन क्लिक, यहाँ पे बटन का नाम आ रहा है कमांड 61। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, माइक्रो बिल्डर है, मैंने यहाँ से कहा ओके। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास माइक्रो बनी हुई आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मुझे एक फ़िल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ़िल्टर अप्लाई किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं देखूँगा ये आ रहा है अप्लाई फ़िल्टर। यहाँ पे आप फ़िल्टर का नाम देंगे, जो भी आपको फ़िल्टर का नाम देना है। लाइक मैंने यहाँ से कहा इस फ़िल्टर का नाम है बायोजेम, ठीक हो गया। और फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ एसक्यूएल की कंडीशन डालने। एक्सप्रेशन बिल्डर को मैंने यहाँ से खोला,
अब उसके बाद क्या है, मैं उर्दू आईटी पॉइंट पे ये टेबल पे आया और फिर मैंने यहाँ से कहा प्रोडक्ट में कंपनी, और फिर मैंने कहा कि इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमास में उसका नाम दे दिया मैंने, बायो चेम। ठीक है, ये कंपनी का नाम था। और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके क्लोज, और यहाँ से इसको सेव किया। सेम यही काम मैं इसके लिए करता हूँ, सिप्ला के लिए। मैंने कहा ओके, ठीक है, इसी बटन को मैंने क्लिक किया, इवेंट में आए और यहाँ से एक्सप्रेशन बिल्डर, और फिर मैंने इसको यहाँ से खोला और मैंने कहा अप्लाई फ़िल्टर। अप्लाई फ़िल्टर के बाद मैंने इसको नाम दे दिया। फिर इसकी भी कंडीशन मैं बता देता हूँ। यहाँ से खोला, ये आए टेबल में आए और यहाँ से आए प्रोडक्ट के अंदर कंपनी, और मैंने कहा इज़ इक्वल इन्वर्टेड कॉमास में इसका नाम दे दिया मैंने, ओके किया। यहाँ से क्लोज और सेव। अब आया इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ऑल वाले को हम किस तरीके से करेंगे। मैंने ऑल को क्लिक किया, एक्सप्रेशन बिल्डर, सेम वही प्रोसेस सारा ही है। मैंने यहाँ से कहा अप्लाई फ़िल्टर और मैंने यहाँ से इसको नाम दे दिया ऑल, और यहाँ से मैंने ये बिल्डर खोला। फिर सेम सारी चीज़ें वही हैं। मैं यहाँ से आया प्रोडक्ट के ऊपर और यहाँ से मैंने कंपनी को लिया और मैंने यहाँ से कहा इज़ इक्वल ट्रू। अब मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा क्योंकि मुझे फील्ड को नहीं लेना, सही है, ये कोई फील्ड नहीं है। मैंने कहा कंपनी और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए, सही है। प्रोडक्ट मेरा टेबल है, उसकी जो कंपनीज़ हैं वो तमाम की तमाम आनी चाहिए। और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके, यहाँ से क्लोज़ किया, यस। और अब ये मेरे पास बन चुका है। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और फिर मैं इसको क्लोज़ करके यहाँ से टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने बायोचिम को क्लिक किया तो वही आ रही है, सिप्ला को क्लिक किया तो वही आ रही है, और ऑल को क्लिक करता हूँ तो तमाम की तमाम मेरे पास आ रही हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक लॉग बनाने जा रहा हूँ, सही है। लॉग किस किस्म की, कि अगर कोई भी शख्स एम्प्लॉय की रेटिंग चेंज करता है तो उसकी यहाँ पे लॉग बनेगी, एम्प्लॉय का आईडी बनेगा, उसकी ओल्ड रेटिंग, न्यू रेटिंग और किस वक्त किस टाइम पे वो एडिटिंग की गई है, उसकी पूरी लॉग मेरे पास बन के आएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, क्रिएट पे आता हूँ और यहाँ से मैं आता हूँ टेबल डिज़ाइन के ऊपर। यहाँ से इसको मैं प्राइमरी की सेट कर लूँगा अपनी, किसको, यहाँ से मैंने कहा लॉग आईडी। ठीक है, ये मेरी लॉग की आईडी हो गई और यहाँ पे मैं इसको ऑटो नंबर दे देता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैं प्राइमरी की सेट कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ से कहा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से कहा इसको नंबर, ये नंबर फॉर्मेट हो जाए। फिर मैंने यहाँ से कहा ओल्ड रेटिंग चाहिए मुझे, ठीक है, मैंने कहा ओल्ड रेटिंग, और यहाँ से भी इसको मैंने कहा नंबर, और फिर इस तरीके से मैंने कहा न्यू रेटिंग, सही है, क्योंकि मुझे यही इतनी फील्ड चाहिए थी। और फिर मैंने यहाँ से कहा डेट, सही है, और फिर मैं यहाँ से इसको खोल के यहाँ से कहता हूँ डेट एंड टाइम। तो मुझे यही चीज़ें चाहिए थी। ठीक हो गया, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ लॉग, इसको मैंने नाम दे दिया लॉग का, और ओके, ये टेबल अब मेरे पास सेव हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए मुझे टेबल कौन सा है मेरा, यहाँ पे एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय के टेबल में अगर कोई रेटिंग चेंज करता है, ठीक है, यहाँ पे जॉब रेटिंग चेंज करता है तो मुझे ये बता देगा, उसके अंदर पूरी की पूरी लॉग बन रही होगी, कब किस वक्त किस टाइम पे किसने इसको चेंज किया है। ठीक है, किस तरीके से, मैं यहाँ पे टेबल में खड़ा हूँ। इसके बाद ये देखिए टेबल टूल अवेलेबल है। मैंने टेबल को यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैंने कहा आफ्टर अपडेट। ये मैंने पहले से एक क्यूरीज बना के रखी हुई थी, मैं क्या करता हूँ इन तमाम के तमाम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिर मैं आपको एक न्यू क्यूरी बना के बता देता हूँ। ठीक हो गया, तो अब ये मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक है, सही है। तो हम क्या करते हैं, अब इस क्यूरी को बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक कमांड, मुझे यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ इफ़, सही है,
इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही तो वो एज इट इज़ रहेगा, अदरवाइज उसमें क्या होगी, चेंजिंग होगी। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जॉब, जैसे ही मैंने कहा तो उसने देखा मुझे जॉब रेटिंग की पूरी फील्ड दिखा दी। मैंने टैब का बटन प्रेस किया और उसने उस जॉब रेटिंग को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा इज इक्वल, अच्छा ओल्ड, सही है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या है कि पुरानी, सही है। पुरानी वैल्यू देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओल्ड को। ठीक हो गया। और देन मैंने कहा डॉट, और फिर मैंने कहा कि जॉब रेटिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जॉब रेटिंग अगर बराबर है पुरानी जॉब रेटिंग की, तो यहाँ पे एक्शन इसको बताना है कि क्या करना है। यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ स्टॉप माइक्रो, सही है। कि अगर पुरानी जॉब रेटिंग जो है वो पुरानी जॉब रेटिंग के बराबर है तो मैक्रो को स्टॉप कर देना, मैक्रो को मत चलाना। ठीक हो गया, ये पहली कंडीशन हो गई मेरी। फिर मैंने यहाँ से कहा ऐड एल्स, अगर ये कंडीशन सही ना हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि चेंजिंग हो गई है, ठीक है, तब क्या करना। तो यहाँ से मैं इसको बताऊँगा कि अब आपने क्या करना है। तो मैंने यहाँ से खोला, मैंने कहा आपने रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। रिकॉर्ड, अब ये पूछ रहा है कि मुझे रिकॉर्ड कहाँ बनाना है। मैं इसको यहाँ से खोल के वो टेबल बता देता हूँ कि किस टेबल के अंदर इसने बनाना है, लॉग। अभी जो मैंने न्यू टेबल बनाया था उसको मैंने लॉग का नाम दिया था। ठीक हो गया। तो लॉग के अंदर इसने क्या करना है, रिकॉर्ड बनाना है। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ सेट फील्ड। अब फील्ड कौन सी मुझे, मैंने कहा कि एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, मैंने यहाँ से नाम दे दिया इसको एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे इसको मैं वैल्यू बताता हूँ, सही है। मैंने कहा ब्रैकेट, और मैंने यहाँ से कहा एम्प्लॉय, तो देखिए इसने एम्प्लॉय का टेबल मुझे खुद दे दिया। फिर मैंने कहा डॉट, और फिर मैंने कहा कि एम्प्लॉय आईडी, सही है। आपने क्या करना है, एम्प्लॉय वाले में से एम्प्लॉय आईडी को ले लेना है। ठीक हो गया। अब मैं एक और फील्ड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सही है। दूसरी फील्ड में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड रेटिंग, इसको नाम दे दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैं आया और यहाँ से मैंने इसको कहा, आपको पहले बताया था मैंने कि ओल्ड का मतलब क्या है कि पुरानी वैल्यू, ठीक है। पुरानी वैल्यू लेने के लिए ओल्ड का, फिर मैंने यहाँ से डॉट लगाया। मैंने कहा कि पुरानी वैल्यू जॉब रेटिंग के अंदर ले लो। ठीक हो गया। दो फील्ड मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर मैं कहता हूँ यहाँ से सेट फील्ड। अब मैं तीसरी फील्ड करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से कहा न्यू, और सॉरी मैंने टैब का बटन प्रेस कर दिया। मैं यहाँ से इसको नाम देता हूँ न्यू रेटिंग, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय वाले टेबल में से आपने क्या करना है, यहाँ पे जॉब रेटिंग को लेना है, ठीक है। जॉब रेटिंग को आपने ले लेना है। अब मैं एक और लास्ट जो है फील्ड बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने कहा सेट फील्ड, और यहाँ पे मैंने कहा डेट, और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ इज इक्वल, और यहाँ से कहता हूँ मैं इसको नाउ, सही है। नाउ का फंक्शन आपको पता है क्या करता है कि जो भी करंट डेट या टाइम होती है वो आपको बता देता है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, और ये मुझसे सेव का पूछ रहा है। मैंने कहा है यहाँ से यस, और ये एंट्री मेरे पास सेव हो गई है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ एंट्रीज चेंज करता हूँ। यहाँ से मैंने 5 किया, यहाँ से 4 किया, यहाँ से मैं इसको 2 करता हूँ, यहाँ से मैं इसको 1 करता हूँ, यहाँ से मैं इसको 8 करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी एंट्रीज़ यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि 8 में नहीं कर सकता था, मैंने इस पर कंडीशन लगाई हुई थी। मैं इसको यहाँ से करता हूँ 2। तो मैंने बहुत सारी एंट्रीज़ यहाँ पे चेंज कर ली है। अब अगर मैं लॉग वाला टेबल खोल के देखता हूँ तो ये देखें, इसमें वो सारी की सारी एंट्रीज़ यहाँ पे डेट और टाइम के साथ आ रही हैं, ठीक है। तो इसने लॉग आईडी बना दी, एम्प्लॉई आईडी बताया कि ये एम्प्लॉई है, इसकी ये ओल्ड रेटिंग थी, और नई रेटिंग यहाँ पे ये डाल दी गई है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एक लॉगिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। आइडिया मैंने आपको दे दिया, इसको यूज़ करते हुए आप क्या कर लें, अपनी मर्ज़ी की कोई भी रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग कह रहा हूँ, लॉग को जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ कि एक और मैक्रो बनाता हूँ, लेकिन मैक्रो ऐसी बनाता हूँ कि जब भी एक्सेस का डेटाबेस ओपन हो तो वो मैक्रो रन हो। तो वो किस तरीके से बनाई जाती है, मैं क्रिएट पे आया, मैक्रो पे आया, और यहाँ से मैंने कहा इसको मैसेज। सही है, मैसेज वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैसेज बॉक्स। और यहाँ पे मैंने इसको कहा कि मैसेज क्या होना चाहिए। मैंने कहा फॉर फर्दर क्यूरी फील फ्री टू कांटेक्ट उर्दू IT पॉइंट एट gmail.com। फॉर फर्दर क्यूरी फील फ्री टू कांटेक्ट एट urduit.com। और यहाँ पे मैं कहता हूँ, टाइटल दे देता हूँ उर्दू IT पॉइंट। सही है, ये हमारा टाइटल हो गया। जब ये क्यूरी रन हो तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए या नहीं, मैंने कहा नहीं आनी चाहिए। और यहाँ से ये आइकॉन है कि क्रिटिकल आइकॉन आए, वाइल लिंक आए या इंफॉर्मेशन का आइकॉन आए, तो ये इसको आप खुद ही से चेक कर लीजिएगा। डिफरेंट आइकॉन आएंगे जब ये मैसेज चलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से कह देता हूँ कि ओपन फॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ से अगर टाइप करूँ तो ये यहाँ पे फॉर्म ओपन हो रहा है। और फिर मैं इसको यहाँ से कह देता हूँ लाइक के ये वाला फॉर्म, मेरे प्रोडक्ट वाला फॉर्म ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने कहा सेव। और इसको अब मैं नाम देने जा रहा हूँ ऑटो एक्जी सी। ठीक है, ये नाम है, ये नाम बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ऑटो एक्जी सी। तब ये जब डेटाबेस ओपन होगी तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। मैंने यहाँ से कहा ओके। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। और पहले मैं इसको यहाँ से चला के देखता हूँ। सही है, तो ये देखिए इसने मुझे मैसेज दिया, मैंने ओके कहा तो इसने मुझे उसके बाद प्रोडक्ट वाला फॉर्म मुझे खोल के दे दिया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, डेटाबेस को भी क्लोज़ करके देख लेता हूँ। और फिर दोबारा से डेटाबेस को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास फ़ाइल थी, तो देखें इसने मुझे वो मैसेज दे दिया और साथ ही साथ मुझे ये प्रोडक्ट भी खोल के दे दिया। अब अगर मैं इस डेटाबेस को क्लोज़ करता हूँ, अब मिसाल के तौर पे मुझे इसको रन नहीं करवाना, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर दूंगा। तो देखें जब मैं शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया तो इसने उस माइक्रो को बाईपास कर दिया, उसको नहीं चलने दिया। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।